मुझे गुस्सा क्यों आता है, इस एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार हमारे साथ डॉक्टर जमीला साइकोथेरेपिस्ट बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा उनका चिंतन है इसके बारे में। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि खून की कमी से भी, यानी गुस्सा करते करते आपकी खून की कमी हो जाती है और खून की कमी बढ़ते रहने से आपका गुस्सा भी बढ़ते जाता है और आप ज़्यादा दुखी या चिड़चिड़े बन जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर की सलाह लेकर अपने डाइट में परिवर्तन कीजिए तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम डॉक्टर जमीला जी से और बातें सुनते हैं। जैसा आके हमने बताया ब्लड का जो कमी हो गया, उसी तरह से अगर मान लो अभाव की जिंदगी जीते हैं, जो संघर्ष करते हैं और काफ़ी समय से संघर्ष करते हैं। आज तो पूरी दुनिया में सभी लोग अभाव के जीवन जीते हैं, क्योंकि कुछ परसेंटेज लोग हैं जो उंगलियों पे गिन सकते हैं। बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो एकदम एकदम माना डाउन टू द अर्थ ऐसे रहेंगे, जो बहुत ही पिछड़े गए हैं। हाँ, ऐसे लोगों तो एक लंबे अरसे से वो उनके अंदर जो सप्रेस थॉट्स होते हैं, सप्रेस इच्छाएं होती है, फिर आगे चल के वो क्योंकि बेसिक जो मूल आवश्यकता है, रोटी पानी कपड़ा, वो भी अगर उसको नहीं मिल रहा है और वो भी ढंग से नहीं मिल रहा है और गंदे माहौल में रह रहे हैं, गंदी खोलियों में रह रहे हैं, बदबूदार कमरों में रह रहे हैं, तो ये जो नेगेटिविटी जो चारों तरफ होती है वो हमारे मन पे असर पड़ती है और आगे चल के बड़े बड़े क्राइम के अड्डे वो बनते हैं। बराबर। और आगे चल के वो समाज के प्रति उनका विद्रोह होता है और आक्रोश होता है। तो ये अभाव, जो इम्बैलेंस जो हो रहा है, अमीर एकदम अमीर हो रहा है, गरीब एकदम गरीब हो रहा है, और इनकी जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इसके कारण भी गुस्सा आता है, क्योंकि बेसिक नीड ही उनकी पूरी नहीं हो रही है और उसके कारण वो काफ़ी शोषित हो जाते हैं, काफ़ी त्रस्त हो जाते हैं। तो फिर आक्रोश फूट पड़ता है नेता के प्रति या समाज के प्रति या परिवार में, चाहे वो गलत लत के रूप में चले जाएं, चाहे व्यसन में डूब जाए, और फिर मारना पीटना उनका चालू हो जाता है। बराबर। तो बेसिक नीड के लिए जो संघर्ष चलता है। हाँ, तो हमारे यहाँ क्या करते हैं कि बहुत सारी स्कीमें गरीबों के लिए फलाना, मगर भगवान कहते हैं ज्ञान सबसे बड़ा धन है। बराबर। क्योंकि अगर उनको नॉलेज मिल जाता है कि हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं और जीवन जीने की एक कला आ जाए तो और उसका विल पावर मजबूत हो जाता है, तो ये सब पैसे अगर देते हैं मान लो, तो हमारा हिसाब बनता है। बराबर। मान लो मैंने आपको 40 रुपया दिया या 50 रुपया दिया खाना खाने के लिए, या 10 रुपया दिया, और आपने उसका जाके शराब पी लिया और जाके फिर चाकू से आपने हत्या कर ली, तो मेरा भी कर्मों का हिसाब बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये धन दान नहीं करना है, पात्र को देख के दान करना चाहिए। आप किसी को खाना खिला लो, दैट्स गुड, मगर इस तरह से जो पैसों की स्कीमें बनती है गरीबों के नाम पे, जो ये सब, इससे इनकी और इनकी डिपेंडेंसी और इनका विल पावर और इनकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। इनको लगता है कि, और ये हमेशा मोहताज के मोहताज रहते हैं और उनको दूसरों से हाथ फैलाने का उनका स्वभाव रहता है। तो हमें चाहिए ये कि हम उसे ज्ञान दान दें, हम उसे एम्पावर करें, हमें उसकी आत्मा की शक्ति को जागृत करें कि तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। और यहाँ पे हमने देखा है हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें ऐसे लाखों बच्चे हैं जो गरीब परिवार से आए हैं और आज वो नंबर 1 पुरुषार्थ कर रहे हैं और नंबर 1 सब क्वालिटी में, उनकी सारी विशेषताएं यहाँ निखर के आ गई। तो उसको सच्चा ज्ञान दे, उसको एम्पावर करे, उनके जो दबे हुए थॉट्स है, जो उनकी जो नेगेटिव थॉट्स है, उनको चैनलाइज करना सिखाए और उनको शक्तियों से भरे। तो ये होना चाहिए, बजाय उसके धन की स्कीम वगैरह देकर उनको मोहताज नहीं करना है। डॉक्टर जमीला जी, हमेशा के लिए उनको आप डिपेंडेंट कर देते हैं। सही बात है, आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे बिलो पॉवर्टी के लोगों को कम करने के लिए उनकी बहुत स्कीम गवर्नमेंट बनाती है और देती भी है, लेकिन हालांकि वो जो सिचुएशन पे है वही सिचुएशन और भी आगे बढ़ती जाती है। आपका ये पैसा क्या सचमुच उसके खाने में जा रहा है या उसकी पढ़ाई में जा रहा? नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। वो तो शराब पी के और क्राइम करेंगे आपका पैसा लेके, तो पैसे का मिस यूज हो रहा है। बराबर।
ठीक है, पैसे का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसको सही जगह पे आप उसको, तो यहाँ पे हम धन दान नहीं करते, हम 1 रुपया भी किसी को इस तरह से किसी को मोहताज नहीं बनाते और उनकी आदतें खराब नहीं करते। डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। हमारे श्रोतागण समझ गए होंगे कि आप किस मुद्दे से इस बात को उठाकर बोल रहे हैं। बिलो पॉवर्टी में, अभाव की ज़िंदगी जीने में भी सदा गुस्सा बना रहता है और हम दुखी अशांत बने रहते हैं। भले गवर्नमेंट किसी भी तरह का स्कीम निकाले, धन देवे, लेकिन उससे उनका जीवन बनता नहीं और भी वो मोहताज बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर जमीला जी आपने बताया और हमारे श्रोतागणों को भी शायद पसंद आया होगा, क्योंकि व्यक्ति को अगर ज्ञान धन दे दे तो उससे उसका जीवन बन सकता है। उसको अपनी शक्ति मालूम हो जाती है कि मेरे मन में मैं सुप्रीम आगे बढ़ने में कामयाब रहता है। मास्टर सर्वशक्तिवानों में मेरे मन की इतनी शक्ति है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो उसको अगर हिम्मत, उमंग, उत्साह आ जाता है तो वो तो क्या से क्या और उसकी विशेषता भी सारी निखर जाती है। तो और ऐसे लाखों बच्चे यहाँ पे हैं, उनके उदाहरण भी हैं हमारे पास। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं प्रैक्टिकल की उनकी लाइफ पहले कैसी मिजरेबल थी और यहाँ आने के बाद तो फिर टोटली चेंज। उनका पूरा उनका आत्मविश्वास उनके पास खोया हुआ आ गया वापस और आज वो मतलब हजारों को ज्ञान दान दे रहे हैं और हजारों को डील कर रहे हैं और एक बहुत अच्छे लीडर बन गए और कई जिम्मेदारियां ईमानदारी से, ऑनेस्टी से यहाँ पे संभाल कर रहे हैं। तो डॉक्टर जमीला जी, इसी के साथ हम आगे बढ़ते सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत हमारे श्रोताओं के लिए। और आप सुन रहे हैं मुझे गुस्सा क्यों आता है। इस कार्यक्रम को सुनते रहो।